तो कल 25,000 के लेवल के आसपास से अपने को बाइंग देखने को मिली थी, लेकिन उस बाइंग को मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से आज सेल ऑफ देखने को मिला लास्ट आधे घंटे में, 1 घंटे में। तो क्या ये बाइंग सस्टेनेबल थी? ये मैंने आपको टेलीग्राम पे भी शेयर करा था, क्योंकि कल मैंने एनालिसिस वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने आपके संग सारी चीजें शेयर करी थी। लेकिन अब क्या हो सकता है, क्योंकि किस तरीके से मोमेंटम आ सकता है, क्या कल निफ्टी की एक्सपायरी तो क्या बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा, या फिर बड़े प्लेयर्स ऑपरेटर्स यहाँ पे आपको ब्लफ करेंगे, सब कुछ एक एक करके मैं डिटेल में शेयर करूंगा। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये बताऊंगा कि आईवी को देख के आप किस तरीके से पता लगा सकते हो कि यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है कि नहीं। सारी चीजें एक एक करके डिटेल में शेयर करूंगा। एक नई सीरीज भी स्टार्ट करने के लिए सोच रहा हूँ कि सिर्फ छोटी कैपिटल से, नॉर्मल कैपिटल से, 1 लाख की कैपिटल से मैं एक लॉट चैलेंज या 2 लॉट चैलेंज यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। आपको दिखाऊंगा कि 1 लाख से कितना आप ग्रो कर सकते हो। आप सोचते हो कि छोटी कैपिटल से ग्रो नहीं कर सकते, सारी चीजें मैं आपके संग एक एक करके शेयर करूंगा। क्या शुरू करने वाला हूँ, आज मेरा पर्सनली ट्रेड क्या था, सब कुछ एक एक करके शेयर करेंगे। सो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है, अभी तक नहीं करा है डेफिनेटली करके रख लो, ऑल वाला बटन दबा लेना, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। एक रिक्वेस्ट मेरी जरूर रहेगी कि वीडियो को लाइक जरूर करा करो, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% से ऊपर लोग ऐसे हैं जो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे वीडियोस देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। तो इसमें हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप सच में सपोर्ट करना चाहते हो, क्योंकि अगर आप इस चैनल पे आए हो तो आपको ऑनेस्टी और ट्रस्ट से यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपना पीएनएल शेयर करता हूँ, सारे सेटअप शेयर करता हूँ एजुकेशनल पर्पज के लिए। क्यों? हाँ, रेगुलेशंस के अंदर, रूल्स के अंदर जो भी मुझसे बन पाता है वो मैं शेयर करता हूँ, जिससे आपका कुछ बेनिफिट हो और आपको ऐसा नहीं लगे कि मैं धोखा दे रहा हूँ या फिर ऐसी भी फेक चीज दिखा रहा हूँ। तो डेफिनेटली अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जिससे यूट्यूब एल्गोरिथम में जाता है और हमारे लिए बेनिफिशियल होता है कि अब हमारी वीडियोस, हमारा चैनल प्रमोट हो यूट्यूब के थ्रू। तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अब तक नहीं करा है। बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले आपको मैं 1 से 2 ऑब्जर्वेशन दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले अपना इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा? 25,000। अभी 25,000 कोई नया लेवल नहीं है, 25,000 का जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट था, चाहे आपने पहले टॉप बनाया हो, चाहे अब की बार यहाँ पे जो बोल रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। काफी अपना इंपॉर्टेंट लेवल साइकोलॉजिकल लेवल था, क्योंकि 25,000 अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल लगता है। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, लगातार रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट करा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट, ब्रेकआउट से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे पैराबोलिक ब्रेकआउट करा था। पैराबोलिक मूव्स मार्केट में आते नहीं है, मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, तो मार्केट ने यहाँ पे गिव अप करता हुआ दिखाई दिया। अब हम दोबारा बार लगातार बार बार इस 25,000 वाली एरिया के आसपास रेजिस्टेंस ले रहे हैं। एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला और यहाँ पे अपने को 25,000 के आसपास सस्टेन करता हुआ दिखा, मार्केट पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता हुआ दिखा। तो क्या यहाँ से बाइंग कर सकते हैं? अभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अपना प्राइस एक्शन नहीं बनाया अभी। प्राइस एक्शन कैसे बनेगा? देखो, प्राइस एक्शन अगर मैं बताऊं तो मेरे ही कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे टॉप किस तरीके से आइडेंटिफाई होता है। जब पहली कैंडल रेड बन जाए और जो दूसरी कैंडल है वो उसका लो तोड़ के नीचे सस्टेन कर जाए। अब टॉप का कंफर्मेशन अपने को देखने को मिला है, मतलब 2 ढाई महीने तक हम ये मान सकते हैं इस प्राइस एक्शन के हिसाब से कि टॉप नहीं टूटेगा। पर मुझे कन्वेक्शन क्यों नहीं आ रहा टॉप मानने में? उसका सिंपल सा रीजन है कैंडल का साइज, क्योंकि यहाँ पे कैंडल का साइज बहुत छोटा है। इसलिए यहाँ पे इसका ये क्या दिखा रहा है कि सेलर्स में अभी दम नहीं है, सेलर्स अभी मार्केट को इतनी आसानी से नीचे नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि 25,000 के लेवल पर हमने अच्छी तरीके से यहाँ पे बेस बनाया है बायर्स ने। ठीक है, और तोड़ा है अच्छे वॉल्यूम के साथ, इसका ब्रेकआउट करा। तो सिंपल सा आएगा यहाँ पे, इस स्विंग लो को जब तक ये नहीं तोड़ेगा, जब तक कोई सेलिंग का बड़ा मूव मुझे आता हुआ पर्सनली नहीं दिखेगा। ठीक है, तो किस तरीके से प्लान करना है? वीकली टाइम फ्रेम पे भी 2 दिन बाकी हैं ट्रेडिंग सेशन में, तो ये सुपर बुलिश भी हो सकती है, ये सुपर बियरिश भी हो सकती है, 25,000 का लेवल भी टूट सकता है। 25,000 का लेवल जब भी टूटेगा उसके बाद अपन प्रॉपर सेलिंग की तरफ शिफ्ट करेंगे और बेसिकली बाइंग को हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि ट्रांजेक्शन पॉजिटिव बन रहा है, 25,000 से भी आप देखोगे तो 300 पॉइंट्स के यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट दिखा दिया। तो ये क्या है? ये है प्राइस एक्शन। अब या तो ये हो सकता है कि बायर्स को ट्रैप करने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखा रहा है, फिर एक झटके में, क्योंकि फेरोशियस सेलिंग आती है हमेशा, सेलिंग हमेशा का ट्रू सेलिंग आनी होती है तो फेरोशियस होती है। यहाँ पे सेलिंग आई, तेज सेलिंग आई, यहाँ पे सेलिंग आई, तेज सेलिंग आई, यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करके जब सेलिंग आई तो तेज सेलिंग आई, जिसमें मतलब बायर्स का स्टॉप लॉस बहुत तेजी से ट्रिगर होते हैं। यहाँ पे कोई भी सेलिंग अपने को बड़ी देखने को नहीं मिली। तो यहाँ पे अभी प्रॉपर यहाँ पे प्राइस एक्शन, मतलब बेसिकली अगर मैं साइज के हिसाब से बताऊं तो यहाँ पे एज सच कोई बहुत ज्यादा सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है। 25,000 पे जब तक हम 25,000 के ऊपर हैं तब तक कोई बहुत बड़ी सेलिंग की बात नहीं है, बायर्स के लिए घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 25,000 जो अपना लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत क्रूशियल लेवल है। अगर मार्केट के पर्सपेक्टिव से, निफ्टी के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो यहाँ पे किस तरीके से क्लोजिंग होती है वीकली क्लोजिंग, वो तो फ्राइडे को ही पता चलेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो काफी सारे लोग इग्नोर भी करते हैं, वो है निफ्टी जुलाई फ्यूचर के बारे में। अगर हमको वॉल्यूम देखा तो वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम आपको, ये जो कैंडल है इनकी क्लोजिंग देखो, ये बियरिश कैंडल, ये वीक लो के आसपास सुपर बियरिश कैंडल, लेकिन इन क्लोजिंग देखोगे तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम गिरता हुआ दिखाई देगा। वॉल्यूम गिर रहा है, इसका मतलब क्या? पोजीशन कम बननी है। पोजीशन कम बननी है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे
पैसा कम लग रहा है। पैसा किसके पास होता है? ज्यादा पैसा बड़े प्लेयर्स के पास। इसका मतलब बड़े प्लेयर्स इस मूव में इंटरेस्टेड नहीं है, बड़े प्लेयर सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पे बाइंग आ रही थी, अच्छा वॉल्यूम आ रहा था, ये वॉल्यूम अच्छा है, ये वॉल्यूम अच्छा है, ये वाला जो ब्रेकआउट वाली वॉल्यूम देखोगे अब ये बहुत अच्छा है। तो इस सेलिंग क्यों है टेक्निकली अगर मैं बताऊं तो टेक्निकली अगर देखोगे तो इस सेलिंग है जो इस लास्ट लेग में जितने भी बायर्स ने एंटर करा है उनको फेरोशियस सेलिंग दिखाने के लिए, उनको डराने के लिए, और क्योंकि बड़ा मोमेंटम कर चुका है तो ऑप्शन बायर को मार्केट से हटाने के लिए। तो ये एक टेक्निकल और एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है इस सेलिंग के पीछे। तो किस तरीके से प्लान करना है डेली टाइम फ्रेम पे, क्या प्राइस एक्शन है, एक एक करके सब पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि अपना जो स्विंग लो टूटा है वो है 25,300 के नीचे, 350 से 300, और यहाँ पे गैप पेंडिंग है। तो अगर ये इस गैप को कवर करने आता है तो हमें सबसे पहले इस एरिया के आसपास कॉशियस रहना है। अगर इस एरिया के आसपास रिजेक्शन लेता है तो फर्दर सेलिंग अपने को देखने को मिलेगी, लेकिन अगर इस एरिया के ऊपर निकलते हैं तो जितनी भी सेलिंग आई है, जितना भी नेगेटिव बायस था, सब कुछ पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएगा और दोबारा अपना ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि जो रिसेंट स्विंग लो था, जब मार्केट स्विंग लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा था, तो लोअर लो जो था इसको मार्केट ने तोड़ा था, ट्रेंड को चेंज करा था। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिविटी 25,000 के लेवल से आ रही है, तो देखते हैं कि यहाँ पे फर्दर सेलिंग आती है कि नहीं। लेकिन ये जो अपना इंपॉर्टेंट लेवल है, क्रूशियल लेवल है, लेकिन पार्टिकुलरली आप कौन से डिप पे बाय कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। और वहीं से ही एग्जैक्टली आपको अगर 25,000 का लेवल देखोगे तो वहीं से ही आपको बाइंग भी आती हुई दिखी है। तो एक एक करके अगर मैं और फर्दर सेलिंग आती है तो किस लेवल पे आप बाय कर सकते हो, क्योंकि अपना जो स्ट्रक्चर है वो इंटेक्ट है, अभी तक पॉजिटिव है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब दो डिप कौन से हैं पार्टिकुलरली, जो दो डिप है वो एक 25,000 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल और एक 24,800। ये दोनों ही बहुत साइकोलॉजिकल वगैरह हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हैं। इन दोनों के आसपास कहीं भी पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, डेली टाइम फ्रेम में पॉजिटिव ट्रांजेक्शन मिलता है। आपको यहाँ पे चांस मिला था 25,000 का लेवल टच करने पे, तो जिसने यहाँ पे 300 पॉइंट 250 पॉइंट की यहाँ पे रैली ज्वाइन करी होगी, एंजॉय करी होगी, डेफिनेटली कमेंट्स में बताना। लेकिन अगर दोबारा 25,000 पे मार्केट आता है तो फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना है। इंट्राडे पे अगर 15 में टाइम फ्रेम पे, 1 टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग करता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाता है, तो फिर आप लॉन्ग जा सकते हो, क्योंकि फिर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का ऐसा कुछ पैटर्न बन सकता है। नहीं तो अगर लो तोड़ता है तो फिर यहाँ पे फर्दर सेलिंग आएगी और 24,800 तक के अपने टारगेट जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। अब मूवमेंट क्यों नहीं आ रहा है, पैची मूवमेंट क्यों आ रहा है, इसके बारे में भी अगर मैं आपको बताऊं तो निफ्टी में बेसिकली क्या है कि पैची मूवमेंट इसलिए आ रहा है, मार्केट में पैची मूवमेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा नहीं है। वॉल्यूम जब अच्छा होता है तभी आपको बड़े प्लेयर्स एंटर करते हुए देखते हैं, तभी आपको ट्रेंडिंग मूव्स आते हुए देखते हैं। यहाँ पे ट्रेंडिंग मूव आया, यहाँ पे ट्रेंडिंग मूव आया, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेशन थोड़ा साइडवेज मार्केट क्यों है, ये हॉल्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है। अब वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब कोई इंपॉर्टेंट लेवल टूटे, फेक ब्रेकआउट हो, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन हो, वहाँ पे रिटेलर्स ट्रैप हो, जब बड़े प्लेयर्स पोजीशन बनेंगे तब आपको मार्केट बहुत अच्छी तरीके से मूव करता हुआ दिखेगा, ट्रेंड में मूव करता हुआ दिखेगा। नहीं तो अभी आप देखोगे तो आपका ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है। यहाँ पे हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, तो जब तक इस लो को नहीं तोड़ेगा, इस लो को नहीं तोड़ेगा, जब तक कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है अपने। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ट्रेंड के हिसाब से अगर चलोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं इंट्राडे के लिए कि इंट्राडे में क्या अपनी गजब की अपॉर्चुनिटी रह सकती है, किस तरीके से प्लान कर सकते हो कल के लिए, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। सबसे पहले बढ़ते हैं बाइंग की तरफ। बाइंग का मेरे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वो कौन सा लेवल है, 25,245। 25,245 के ऊपर अपन निकलते हैं। जस्ट अपने को क्या चाहिए, एक चाहिए पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग, अगर वो मिलती है अच्छी खासी बाइंग प्लान कर सकते हो, बढ़िया मूव आ सकता है। ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ऐसा रेजिस्टेंस लिया, सॉरी यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से आज भी रेजिस्टेंस लिया। अगर इसके ऊपर एक बार निकलते हैं बिंदास होकर अच्छी खासी बाइंग कर सकते हो। लेकिन एक चीज आपको कॉशियस कहाँ पे रहना है, एक चीज के लिए आपको कॉशियस रहना है इस वाले रेंज पे, क्योंकि ये वाला अपना जो इंपॉर्टेंट एरिया है ये कौन सा है, 25,350 से लेके 25,320, ये 30 पॉइंट की जो रेंज है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे गैप पेंडिंग है और ये अपना स्विंग लो भी है रिसेंट, जो मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट ने स्विंग लो तोड़ा है, ट्रेंड को चेंज करा, तो अपने स्विंग लो भी था, अब ये स्विंग हाई बन चुका है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जरूर मार्केट एक ना एक बार तो रेजिस्टेंस जरूर लेगा, क्योंकि अगर इसको एकदम तोड़ दिया तो फिर उतनी तेजी से नीचे भी आएगा। तो पॉजिटिव ट्रांजैक्शन बायर्स के लिए अच्छी चीज क्या होगी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ले, यहाँ पे आप बुकआउट करो, और यहाँ पे जब बुकआउट करोगे यहाँ पे कंसोलिडेशन होना, तो फिर जब जो ब्रेकआउट आएगा वो पॉजिटिव ब्रेकआउट आएगा। नहीं तो यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है तो फिर बड़ी सेलिंग भी आ सकती है। वो चीज आपको यहाँ पे कैसे देखनी है, किस तरीके से ट्रेड करोगे, वो मार्केट आपको दिखाएगा कि इस जगह पे पॉजिटिव ट्रांजैक्शन बन रहा है, फिर इस जगह पे नेगेटिव ट्रांजैक्शन बन रहा है, वो मार्केट के ऊपर है। तो बाइंग का एरिया सबसे पहले कौन सा है, 25,245, लेकिन कॉशियस कहाँ पे हो जाना है, 100 पॉइंट बाद 25,340 320 इसके आसपास। ठीक है, तो 80-100 पॉइंट का आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। आज भी जो लेवल्स डिस्कस करे थे कल टेलीग्राम पे, उसी के हिसाब से मार्केट ने मूव करा, बढ़िया ट्रेंडिंग मूव दिखाई देखने को मिले। अब सेलिंग की अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ते हैं। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी सबसे पहले आएगी ट्रेंड लाइन के नीचे। क्यों, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर एक ब्रेकआउट करा। अब अगर ये यहाँ से बायर्स को ट्रैप करता है तो सेलिंग जो आएगी फेरोशियस सेलिंग आएगी, क्योंकि यहाँ पे सारे एसएल यहाँ लगे होंगे, यहाँ पर लगे होंगे, यहाँ पर लगे होंगे, तो फिर नए लोग बनते हुए देख सकते हैं कि इसके नीचे निकलते हैं। तो शार्प शार्प सेलिंग का मूव आपको किसके नीचे मिलेगा, शार्प सेलिंग का मूव आपको इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही मिलेगा।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली कौन से एरिया से सेलिंग आती है यहाँ पे, जो अपना ये जो गैप वाला एरिया, इस गैप को मार्केट फिल करके फिर दोबारा एक नई सेलिंग दिखा सकता है। हो सकता है ना आए, लेकिन पॉसिबल है कि वहां तक जाए एक बार मार्केट। अब कौन से बाउंस इसके आप ऊपर सेल कर सकते हो। आपको अगर कल अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी तो कल भी इसी सेलिंग आई, आज भी इसी सेलिंग आई। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि अपना 38% रिट्रेसमेंट लेवल है। अपना कौन सा लेवल है? 25,255। और दूसरा लेवल कौन सा है? 25,334। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट लेवल है, इनके आसपास कहीं भी नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, नेगेटिव ट्रांजैक्शन देखने को मिलता है, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, लो क्रॉस होने तो बिंदास होकर सेल कर सकते हो। बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपको सेलिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये अपना इंटैक्ट है। सेल ऑन राइज जो अभी चल रहा है अपना ट्रेंड, वो इंट्राडे टाइम फ्रेम पे सेल ऑन राइज अभी तक इंटैक्ट है। बड़े टाइम फ्रेम पे डेफिनेटली पॉजिटिविटी बनी हुई है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे अभी भी अपन सेलिंग की तरफ जरूर देख सकते हैं। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, ये चीज जरूर देखनी है। अब कल क्या हो सकता है उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो मैं आपके लिए बताने की सोच रहा था, वो देखो क्या चीज है। वो है अपना एट द मनी पे आईवी। अपना एट द मनी पे आईवी क्या चल रहा है? 9। 9 के आसपास अपना आईवी चल रहा है। 9 के आसपास जो आईवी होता है वो लोएस्ट आईवीज में से माना जाता है। 8 या फिर 9 के आसपास जो आईवी है, तो क्या कर सकते हो यहाँ पे, किस तरीके से बाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आईवी लो है, मतलब प्रीमियम ऑलरेडी टूटे हुए हैं। अब प्रीमियम टूटे हुए हैं, इसका मतलब क्या कर सकते हो? ऑप्शन सेलिंग कल प्रेफर करना बहुत बेकार वाली बात है। हो सकता है कि अगर आप कॉल सेल कर रहे हो, पुट सेल कर रहे हो, तो अगर बड़ा मोमेंटम आता है तो डेफिनेटली आपके जो एसएल है वो ट्रिगर हो सकता है। तो ऑप्शन सेलिंग किस हिसाब से करनी है? ऑप्शन सेलिंग अगर आपको करनी है तो हेज करके कर सकते हो, नहीं तो कल एक बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में, मतलब बेसिकली स्पाइस देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ट्रेंडी मूव, लेकिन स्पाइस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वहाँ पे ऑप्शन बाइंग ज्यादा प्रेफरेबल रहेगी। तो ये चीज भी आपको समझ में आनी चाहिए कि ऑप्शन बाइंग कब करनी है, ऑप्शन सेलिंग कब करनी है। ऐसा नहीं है कि मार्केट गिर रहा है तो आप कहीं भी सेल कर दो, मार्केट बढ़ रहा है तो कहीं भी बाय कर लो। उससे पैसा नहीं बनेगा। पैसा क्या बनेगा कि आप किस टाइम पे, किस प्राइस एक्शन को देख के, किस पॉइंट पे आप बाय सेल कर रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये अपना क्या चीज, प्री मार्केट एनालिसिस। लाइव मार्केट में मैं काफी गाइड करता हूँ, लाइव मार्केट में गाइड करता हूँ लाइव प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे। सो मेक श्योर आपने लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करा हुआ है। अभी तक नहीं करा है तो लिंक के थ्रू ही करना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल प्राइवेट है। लिंक का मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिंड कॉमेंट में, चैनल के होम पेज में। डेफिनेटली वहां से ज्वाइन कर लेना। सारे सेटअप्स, सारी ट्रेड्स, मेरी पर्सनल पोजीशंस, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन, एजुकेशनल पर्पज के लिए सारी चीजें, कि कहाँ पे बाइंग सेलिंग एक्चुअली आपको किस इंडेक्स में, किस स्टॉक में, एजुकेशनल पर्पज के लिए बताता हूँ कि कौन सा वीकर सेक्टर है, कौन सा वीक इंडेक्स है, कौन अंडर परफॉर्म कर रहा है, कौन आउट परफॉर्म कर रहा है, सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। और तो और मेरी पोजीशंस भी आपको जरूर देखने को मिलेंगी। सारे पीएनएल, सारे ट्रेड्स वगैरह मैं शेयर करता हूँ। क्यों? कोई शो ऑफ करने के लिए नहीं, जिससे यहाँ पे ऑनेस्टी मेंटेन रहे, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ध्यान देने वाले लोग आते हैं लेकिन अपना पीएनएल कोई नहीं दिखाता, और अगर आप उनसे पीएनएल के बारे में पूछोगे तो डेफिनेटली वो आपको ब्लॉक कर देंगे। तो ऑनेस्टी एक मेंटेन देती है कि अगर आप कुछ यूट्यूब पे एनालिसिस कर रहे हो, कुछ सिखा रहे हो, तो डेफिनेटली उसको खुद भी ट्रेड कर रहे हो कि नहीं। नहीं तो ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से, कि आप सिर्फ बातें बना के चले जाओ और ट्रेड नहीं करो, तो वो एक मेरे हिसाब से बेकार चीज हो जाती है। ठीक है, अब ये सिंपल सा अपना सारी चीजें शेयर होती हैं टेलीग्राम पे। लाइव ट्रेडिंग के लिए आज मैं नहीं आया, डेली लाइव ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे लिंक शेयर होती है, डेफिनेटली टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा। एक चीज और कहूंगा, बेसिकली इस वीडियो के कमेंट में या पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में जाओगे सारे वीडियोस के, तो यहाँ पे आपको जो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा। तो फॉरेक्स क्रिप्टो का ट्रेड करना चाहते हो, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है वहां से, मेरी लिंक से थ्रू अगर आप ओपन करते हो अपना अकाउंट, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है ये ब्रोकर। तो अगर यहाँ पे आप ज्वाइन करते हो तो 10% आपको ऑफ मिल जाएगा आपकी ट्रेडिंग फीस पे, जो भी आपकी ब्रोकरेज वगैरह लगती है, 10% ऑफ का आपको वहाँ पे मिलेगा। मेन चीज क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लाइव ट्रेडिंग के लिए क्या कर सकते हो। फटाफट से गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको जाके यहाँ पे फिलअप करो। यहाँ पे अपना रेस्पॉन्सेज दो, जिसके ज्यादा रेस्पॉन्सेज आएंगे, जिस तरीके से यहाँ पे ज्यादा रेस्पॉन्सेज मिलेंगे मुझे ज्यादातर ऑडियंस से, उस हिसाब से अपन लाइव ट्रेडिंग यहाँ पे प्लान करेंगे। लाइव ट्रेडिंग अभी मैं प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे कर रहा हूँ, लेकिन कुछ यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज हैं, अगर आप उन्हें मीट करते हो तो डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग कर सकते हो। किस तरीके से आप कर सकते हो जरूर यहाँ पे आप देख सकते हो, और गूगल फॉर्म फटाफट से जाके फिलअप कर लो। और अगर सच में कुछ सीखना चाहते हो तो क्रैश कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डेफिनेटली ऐसे सीख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें ए टू जेड मास्टर क्लास आपको मिलेगी, मास्टर प्रोग्राम, जीरो से लेके बिल्कुल हीरो तक, लास्ट तक आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल रही हैं, सारे स्ट्रेटेजी, सारे प्राइस एक्शन, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। डेफिनेटली यहाँ पे लुकआउट जरूर करना। ठीक है, तो आई होप आपने इनरोल कर लिया, नहीं करा है तो कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, तो लिंक से ज्वाइन करना। यहाँ पे फ्री ट्रायल भी अवेलेबल है, तो फ्री में ज्वाइन कर सकते हो एक दिन के लिए। लेकिन कोई सब्सक्रिप्शन प्लान कोई ऐसे महंगे नहीं है जो आप सोच रहे हो कि आप इतना बड़ा प्रॉफिट करने के लिए सोच रहे हो और 200-400 रुपए के पीछे आप ये करो। तो जरूर ज्वाइन कर सकते हो, अपने हिसाब से कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान यहाँ पे एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। एनालिसिस से बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज मेरा ट्रेड ज्यादा, क्योंकि मैं यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ कि 1 लाख से सच में कुछ पैसा बन सकता है कि नहीं, तो यहाँ पे मैंने छोटा सा ट्रेड यहाँ पे प्लान करा है। मैंने यहाँ पे आज करी ऑप्शन सेल।
क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम शायद ना आए। अब आप बोलोगे कि अभी तो आप आईवी के बारे में बता रहे थे, आपने ऑप्शन सेल क्यों कर दिया? मैंने बताया था कि ऑप्शन सेल आप कब कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग आप कर सकते हो हेज के थ्रू। तो मैंने हेजिंग के थ्रू यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करी है। मैंने 25,200 का कॉल यहाँ पे बाय करा है, 25,300 का कॉल सेल करा है। आप सोचोगे उल्टा क्यों करा है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बुलिश सेंटीमेंट है, तो मैंने ऊपर की कॉल यहाँ पे बाय करी है एटीएम की, और नीचे की कॉल सेल करी है। मैंने थोड़ा सा उल्टा यहाँ पे सेलिंग करी है। बेसिकली नॉर्मली अपन क्या करते हैं, एटीएम की या फिर थोड़ा सा नीचे की कॉल अपन सेल करते हैं और उससे नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस की अपन कॉल को बाय करते हैं। यहाँ पे मैंने उल्टा करा है, मैंने अपनी एटीएम की कॉल को यहाँ पे बाय कर लिया है। क्योंकि अगर अपसाइड मोमेंटम आया तो एटीएम की जो कॉल है वो क्या हो जाएगी, वो इन द मनी हो जाएगी, तो तेजी से मूव करेगी। और जो कॉल है वो जो सेल करी है वो तो जीरो, वो तो बेसिकली यहाँ पे जीरो ही होनी है। तो मुझे ज्यादातर अच्छा खासा डिके मिल जाएगा, ज्यादातर अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग मिल जाएगी, बेसिकली यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो देखते हैं जो भी कुछ होगा मैं आपके संग जरूर शेयर करूंगा। कल से मैं 1 लाख के साथ ट्रेड करने वाला हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक अच्छा वीडियो बनाऊं 10-15 मिनट का, यहाँ पे लाइव ट्रेड करके आपको दिखाऊं कि 1 लाख से किस तरीके से लाइव ट्रेड कर सकते हैं, डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताना। इसका भी जो भी होगा मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। कल की एनालिसिस वीडियो अगर आती है तो वहां पे मैं शेयर कर दूंगा। सो अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ कि बैंक निफ्टी में एक्चुअली क्या है। बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या है। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर मार्केट का साथ मिला तो बैंक निफ्टी हमेशा आपको आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर और बैंक निफ्टी ने, आप खुद देखो, निफ्टी ने अपना हाई कब लगाया था, सितंबर में, लेकिन ऑलमोस्ट हर वीक, हर 1-2 वीक में बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी अपने हाईज लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में ताकत है। जो बैंक निफ्टी को कौन चला रहा है? प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स। क्यों यहाँ पे बैंक्स में ताकत है? क्योंकि बैंक्स के अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं। निफ्टी के जो पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं उनमें प्रॉफिट में मार्जिन, जो टीसीएस हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, तो वो पूरा वहाँ पे गिर रहा है, तो निफ्टी गिर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो बैंक के सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप वीकली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी ने 2 बैक टू बैक बहुत बड़ी बियरिश कैंडल बनाई और अभी भी छोटी कैंडल ग्रीन बनाई है। बैंक निफ्टी को देखोगे गिर कम रहा है, बढ़ बहुत ज्यादा रहा है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी क्लियर सा दिख रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे दिखा रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? 56,000। क्यों? साइकोलॉजिकल फिगर है, यहाँ पे ब्रेकआउट करा। अब एक बार अगर ये यहाँ पे तेज सेलिंग आती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल सेलिंग आएगी, 1-2 हफ्ते में तेज सेलिंग आती है, फेरोशियस सेलिंग आती है, डेफिनेटली अगर यहाँ पे पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है, अच्छी बाइंग कर सकते हो, पोजिशनली आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मेरे लिए प्राइमरी चीज क्या रहेगी, अगर मुझे बाइंग करनी है, लॉन्ग करना है, तो मैं बैंक निफ्टी में करूँ बजाय निफ्टी के, क्योंकि यहाँ पे आउट परफॉर्म कौन कर रहा है? बैंक निफ्टी। तो रैली को सबसे पहले जॉइन कौन करेगा? बैंक निफ्टी। इसलिए बैंक निफ्टी यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बैंक निफ्टी में पर्सनली बाइंग करने के लिए सोचूंगा अगर बाइंग करूंगा तो। बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे बढ़ते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे क्या है? डेली टाइम फ्रेम पे वही सिंपल सा 56,000 या उससे 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे मान सकते हो। इंपॉर्टेंट लेवल है, अच्छा प्राइस एक्शन दिखाया है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे गिरावट आ रही है तो कौन सी डिप के ऊपर अपन बाय कर सकते हैं, उसके बारे में एक-एक करके बात करते हैं। यहाँ पे आप क्या किस जगह पे बाय कर सकते हो, कौन से डिप पे? पहले डिप के आसपास बैंक निफ्टी ऑलरेडी अच्छा प्राइस एक्शन दिखा चुका है, कल भी दिखाया, 2 हफ्ते पहले भी दिखाया, लगातार दिखा रहा है। तो आपको, अगर आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट नहीं कर पा रहे तो आपकी दिक्कत है। एनालिसिस पे भरोसा करके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ब्लाइंडली भरोसा करो, प्राइस एक्शन पे भरोसा करो ना, तो वो आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो वो आपकी दिक्कत है। अगर आप थोड़ा ब्रेवली यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पा रहे हो तो वो आपकी दिक्कत है। अब यहाँ पे कौन से लेवल है? 56,000, 650, दूसरा कौन सा लेवल है? 56,000। इन दो एरियाज के आसपास अगर आता है, दोबारा बैंक निफ्टी आपको मिलता है, पॉजिटिवली एक्ट करता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। अब एक चीज क्या कहूंगा मैं, कि अगर यहाँ पे दोबारा आता है इस एरिया के आसपास तो थोड़ा सा कॉशियसली रहना, क्योंकि अभी अपने हायर हाइस को ये नहीं तोड़ रहा है। तो अगर यहाँ पे दोबारा गिरावट आती है तो हो सकता है कि लोअर, अपना जो लो है उसे तोड़े, 56,000 से रिट्रेस करके यहाँ पे भागे। तो अब कॉशियस हो जाना है। जो आपका मोमेंटम, जो आपके पास पहले चांसेस थे, वो आप अभी इतनी अच्छी बाइंग आपने को देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है 200-300 पॉइंट के आपको यहाँ पे बाउंस मिल जाए, 400 पॉइंट का बाउंस मिल जाए, लेकिन उस एस्पेक्ट में मत रहना कि बहुत बड़ी बाइंग देखने को मिल जाएगी। बड़ी बाइंग आपको कहाँ से देखने को मिलेगी? 56,000 वाले एरिया से। तो उस चीज के लिए, उस एरिया के लिए आप कॉन्शियस रहना है। कोई बड़ी गिरावट मिलती है, कोई बड़ा डिप मिलता है, टेरेस का कोई ट्रिगर मिलता है, तो सेलिंग के लिए अपन को प्रिपेयर रहना है इंट्राडे लेवल पे, बाइंग के लिए प्रिपेयर रहना है पोजिशनली, क्योंकि बड़ा पैसा पोजिशनली में अच्छी तरीके से बन सकता है। ठीक है? स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट टारगेट, बढ़िया यहाँ पे अपने को अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अब फ्रेश सेलिंग कब देखने को मिलेगी, फ्रेश बाइंग कब देखने को मिलेगी, एक एक करके बात करते हैं। इंट्राडे लेवल पर भी बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बैंक निफ्टी ने लास्ट आधे घंटे में थोड़ा सा गिव अप करता हुआ दिखाई दिया, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन अब बाइंग सेलिंग कहाँ पे कर सकते हैं? पहली बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है? पहली बाइंग की अपॉर्चुनिटी अपने स्विंग हाई के ऊपर। अगर स्विंग हाई के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, जस्ट अपने को चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग, अगर वो मिलती है, अच्छी खासी बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, अच्छा लॉन्ग के लिए प्लान कर सकते हैं। इंट्राडे लेवल पे शार्प मूव आपको बैंक निफ्टी में दिखता हुआ मिल सकता है। अपना एनालिसिस क्या था? अपना एनालिसिस था कि इस एरिया के आसपास कहीं आता है, दोबारा लॉन्ग करेंगे। इस एरिया के आसपास आज मार्केट आया, क्लियर कट अपने को बाइंग देखने को मिली, एक तरफा ट्रेड देखने को मिला। प्रीमियम जो मैं खुद ट्रैक करा था 300, एक्चुअली 400 के आसपास जो प्रीमियम चल रहा था, उसने हाई लगाया है अपना 590, 610 के आसपास का।
तो आप देख सकते हो कितना बड़ा जंप देखने को मिला है आपको, 50-50% के आपको रिटर्न मिल रहा है बैंक निफ्टी में। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे रिटर्न से अगर आपको एक बार में इतना बड़ा ट्रेड देखने को मिल रहा है इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से। पर बुकआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बार-बार कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस एरिया था, अगर आपने एनालिसिस करी होगी अपनी पर्सनल लाइव मार्केट में, तो ये इंपॉर्टेंट एरिया था, इसी मार्केट ने रिजेक्शन लिया। अब इसके ऊपर निकलते हैं, अच्छी बाइंग दोबारा देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अपना बैंक निफ्टी में ट्रेंड पॉजिटिव है। निफ्टी ने अपना क्या करा है, लोअर लो को तोड़ा था इस वाले एरिया से, तो इस एरिया से बैंक निफ्टी तो नेगेटिव हो गया, लेकिन बैंक निफ्टी स्टिल पॉजिटिव है। तो क्योंकि बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे अपने को डिप्स पे बाय करके चलना है। कौन से डिप्स पे बाय करके चलना है, क्या किसी भी डिप पे बाय करेंगे, नहीं, पार्टिकुलर कौन से डिप्स है जिस पे बाय कर सकते हो उसके बारे उसके लिए मैं लगाना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में एरिया लगाता हूँ, और पार्टिकुलरली कौन से डिप्स हैं, 57,125, 56,809, इन दो एरियाज के आसपास इंट्राडे टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव प्रोजेक्शन मिलता है, अच्छी कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, पॉजिटिव मोमेंटम मिलता है, अच्छी बाइंग करके चल सकते हो, अच्छी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो डेफिनेटली इस एरिया को कॉशियसली वॉच करना। अगर ये दो डिप के आसपास आपको पॉजिटिव प्रोजेक्शन मिलता है, कल मॉर्निंग में अगर बड़ी कैंडल मिल गई ग्रीन, तो उसके हाई के ऊपर प्लान कर सकते हो, क्योंकि अपनी एरिया की जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट अपने डिप वाले एरिया के आसपास है। तो देखते हैं कि कौन से एरिया के आसपास क्लोज करता है बैंक निफ्टी, उसके अकॉर्डिंग अपन ट्रेड करेंगे। सेलिंग कहाँ पे कर सकते हो, सेलिंग देखो दो तरीके से कर सकते हो बेसिकली, या तो कल मॉर्निंग में यहाँ से लेके इसका रिजेक्शन गए तो आप सेलिंग प्लान कर सकते हो, नहीं तो सिर्फ अपने को क्या चाहिए, आज की जो अपना जो लास्ट वाली कैंडल का लो है, इसके नीचे अपने को एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, वो मिलती है तो अच्छी सेलिंग प्लान कर सकते हो। लेकिन मैं ये कहूंगा कि बैंक निफ्टी में अगर सेलिंग प्लान कर रहे हो तो स्कैल्प करके करो, और बैंक निफ्टी अगर सेलिंग बैंक निफ्टी में आ रही है, इसका मतलब निफ्टी में तेज सेलिंग आ रही है, तो अगर सेलिंग प्लान करनी है तो निफ्टी में कर सकते हो, बाइंग प्लान करनी है तो बैंक निफ्टी में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कौन से सेगमेंट में, कौन से इंडेक्स में, कौन से स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो। आप उस स्टॉक में ट्रेड करो जो बुल रन में चल रहा है, तो उसमें फिर आपको छोटी सेलिंग की रिट्रेसमेंट वाली सेलिंग देखनी पड़ेगी, पोजिशन भी सेलिंग नहीं देख सकते। और बाइंग आपको कहाँ पे देखनी कि आउट परफॉर्म कौन कर रहा है, आउट परफॉर्म भी कौन कर रहा है, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। फिन निफ्टी ने डेफिनेटली गिरावट दिखाई है, पर पोजिशनली बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी यहाँ पे आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो बाइंग के लिए मैं पर्सनली निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही प्लान करूंगा। सेलिंग अगर मुझे कहीं दिखती है इंट्राडे लेवल पे, तो मैं निफ्टी और सेंसेक्स में प्लान करूंगा, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स थोड़े से वीक हैं, ठीक है। और मिड कैप निफ्टी तो अलग ही चलता है, तो मिड कैप निफ्टी का तो कुछ कहने नहीं है, वो तो प्राइस एक्शन के ऊपर चलता है, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो ये मेरे सारे ट्रेड्स थे, सारी एनालिसिस अपनी हो गई। लाइव मार्केट में ज्वाइन जरूर हो सकते हो, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करो, गूगल फॉर्म फिल करो कि भाई क्या करना है, नया ग्रुप, फ्री ग्रुप बनाना है फ्री ट्रेडिंग के लिए, या फिर लाइव प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ही चलते रहने दो। और मेरे हिसाब से वही सही है, नहीं तो आप अपना रेस्पॉन्स दे सकते हो, गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये प्लान मैसेज फटाफट से अपना ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, बहुत मजा आता है, सारी चीजें ए टू जेड आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती हैं। डेफिनेटली टेलीग्राम पे एनरोल जरूर करना, ज्वाइन जरूर करना। मिलते हैं लाइव मार्केट में कल टेलीग्राम के, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।